हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। पूरी दुनिया में आदमी और औरतों में कैंसर की वजह से होने वाली डेथ का सबसे प्रमुख कारण लंग कैंसर है और इनमें 90% से ज़्यादा लोगों में लंग कैंसर होने का कारण स्मोकिंग है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लंग कैंसर की स्क्रीनिंग किन पेशेंट्स में की जाती है, ये कैसे की जाती है और इसके स्क्रीनिंग के क्या बेनिफिट होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये स्क्रीनिंग क्या होती है। स्क्रीनिंग का मतलब है कि हम किसी बीमारी के शरीर में टेस्ट करते हैं, जबकि इस बीमारी के हमारे शरीर में कोई भी लक्षण नहीं होते, लेकिन हमें इसके होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कई लोग लंग कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए छाती का एक्सरे करते हैं। उन्हें लगता है कि जब हम छाती का एक्सरे करेंगे और अगर ऐसी कोई बीमारी दिख रही है तो वो स्मोकिंग को छोड़ देंगे और कैंसर से अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, छाती का एक्सरे का लंग कैंसर स्क्रीनिंग में कोई रोल नहीं है, क्योंकि छाती के एक्सरे में जब लंग कैंसर के लीजन दिखाई देते हैं उस स्टेज तक बीमारी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी होती है और उसका कंप्लीट क्योर होना बहुत ही मुश्किल होता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार लंग कैंसर स्क्रीनिंग के लिए छाती का हर साल लो डोज सीटी स्कैन करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा किन लोगों में ये टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट उन सभी लोगों में किया जाता है जिनकी उम्र 50 से लेकर 80 साल है, लेकिन उनकी हेल्थ अच्छी है, मतलब वो किसी दूसरी तरह की जानलेवा बीमारी से ग्रस्त नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो लंबे समय से स्मोकिंग करते रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में करते रहे हैं, उन लोगों की कैंसर स्क्रीनिंग की जाती है जिनका स्मोकिंग इंडेक्स कम से कम 20 पैक ईयर है। स्मोकिंग इंडेक्स को फाइंड करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं कि पेशेंट एक दिन में सिगरेट के कितने पैकेट पीता है और उसको हम जितने सालों से वो पी रहा होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज करो एक पेशेंट एक दिन में एक पैकेट पी रहा है और वो पिछले 20 सालों से पी रहा है, तो उसका स्मोकिंग इंडेक्स 20 है। तो अगर किसी पेशेंट का स्मोकिंग इंडेक्स 20 या इससे ज़्यादा आता है तो ऐसे पेशेंट को अपना लंग कैंसर स्क्रीनिंग करानी चाहिए। इनके अलावा बहुत सारे लोग भी अपनी स्क्रीनिंग करा सकते हैं जो अभी भी स्मोकिंग कर रहे हैं या जिन्होंने पिछले 15 साल में स्मोकिंग छोड़ी है। लंग कैंसर स्क्रीनिंग ऐसे पेशेंट्स की नहीं की जाती जिन्हें की दूसरी तरह की गंभीर बीमारियां हैं और उनके लंबे समय तक सर्वाइवल के चांसेस नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, लंग कैंसर स्क्रीनिंग के क्या बेनिफिट होते हैं। लंग कैंसर स्क्रीनिंग से हम लंग कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसी स्टेजेस होती हैं जिसमें कि पेशेंट का कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सकता है और वो बिल्कुल क्योर हो जाता है। लंग कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण बहुत ही एडवांस स्टेज में जाके दिखाई देते हैं। ये ऐसी स्टेज होती है जिसमें कि पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और ये बीमारी बाकी ऑर्गन्स में भी फैल जाती है। जिन लंग कैंसर पेशेंट्स के लीजन स्मॉल होते हैं और अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाते हैं, इनमें से 80 से 90% तक पेशेंट्स ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब ये बीमारी बाकी ऑर्गन्स में फैल जाती है तब सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। लंग कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए छाती का लो डोज सीटी स्कैन किया जाता है, जो कि नॉर्मल सीटी स्कैन के मुकाबले में इसमें बहुत कम ही रेडिएशन पेशेंट को मिलती हैं। तो लो डोज सीटी स्कैन हर साल भी किया जा सकता है, इससे पेशेंट्स को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। जिन लोगों में स्क्रीनिंग की इंडिकेशन है, होप वो पेशेंट्स अपना लो डोज सीटी स्कैन कराएंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी है वो आज ही अपनी स्मोकिंग को छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।